Hello everyone. In today's session, we are going to take next structure, that is past continuous tense. Okay. In continuous tenses, we use ing form of verb, whether it is present continuous, past continuous or future continuous. Fine. So, in past continuous tense, helping verb used will be was and were. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपने एम, इज और आर का यूज किया था एज हेल्पिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले. हम पास्ट कंटिन्यूस में यूज करते हैं वॉज एंड वर. वॉज कब यूज होता है? व्हेन द सब्जेक्ट इज आई, ही, शी, इट और अ सिंगुलर नाउन. इसके साथ लगेगा वॉज और फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड वर का यूज होता है जब सब्जेक्ट होता है यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन लाइक स्टूडेंट्स, राम एंड श्याम. ये प्लूरल नाउन हो गए. इनके बाद लगेगा WERE वर्ब. इट इज प्रोनाउंस्ड एज वर्ब एंड आफ्टर देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर. अब हम इस स्ट्रक्चर का यूज कब करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब करते हैं? एज द नेम सेज पास्ट कंटिन्यूअस, विच मीन्स ऐसा काम जो पास्ट में चल रहा था. राइट. सो आप अगर बोलते हो कि आई वॉज स्लीपिंग, माई फ्रेंड वॉज स्टडीइंग, ये हम उन एक्शन की बात करें जो पास्ट में चल रहे थे. अब इस स्ट्रक्चर में आप नोटिस करेंगे कि हम उस पर बिल्कुल पॉइंट नहीं करते कि वो एक्शन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ. ये सिर्फ बात करता है काम चल रहा था. इट टॉक्स ओनली अबाउट द प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द एक्शन. दिस इज वन थिंग. एंड इसका यूज कब होता है? जनरली आप लोगों से बोलते हो कि जब मैंने तुम्हें कॉल किया तुमने फोन क्यों पिक नहीं किया? तो इन द आंसर यू गेट आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी, मैं सो रहा था. या फिर बिकॉज आई वॉज स्टडीइंग. राइट. सो फॉर प्रोग्रेसिव एक्शन इन द पास्ट वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. वन वेरी useful use or you can say very important use of this structure is in narrating stories. स्टोरीज को नरेट करना या कोई अपनी लाइफ के पास्ट इंसिडेंट को नरेट करना या उसका विवरण किसी को बताना जब हम स्टार्ट करते हैं तब इस टेंस का बहुत ही अच्छा यूज होता है. लाइक आप किसी को बताना चाहते हैं कि आई सॉ एन एक्सीडेंट, मैंने एक एक्सीडेंट देखा. इट इज एन एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट, इसलिए हमने इसको सिंपल पास्ट में बोला. आई सॉ, SAW, सॉ इज सेकेंड फॉर्म ऑफ सी, यानी मैंने एक एक्सीडेंट देखा. आई सॉ एन एक्सीडेंट, ये तो वो एक्शन था जो, या ये तो वो इंसिडेंट था जो आप किसी को बताना चाह रहे हैं, नरेट करना चाह रहे हैं. जब आप ऐसा बोलते हैं आई सॉ एन एक्सीडेंट तो क्वेश्चंस आते हैं वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो जब आप ये क्वेश्चन इसके आंसर करते हैं देयर यू विल रिक्वायर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे कि I saw an accident when I was going to market. जब मैं मार्केट जा रही थी या मार्केट जा रहा था. तो डिड यू नोटिस दैट कि जब हमने इस एक्शन को नरेट करना चाहा तो हमने इस पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किया है. I saw an accident when I was going to market. Similarly, आप अगर कहना चाहते हैं कि I met मिस्टर अमिताभ बच्चन, आप उनसे मिले, लेकिन कब मिले? When I was traveling by local in मुंबई, जब मैं ट्रैवल कर रहा था या कर रही थी लोकल में मुंबई में. And he was shooting for his movie. तो ये सारे वो बैकग्राउंड एक्शन हैं जो कि उस वक्त हो रहे थे जो मेन एक्शन हुआ. जब मेन एक्शन क्या हुआ कि आप उनसे मिले, I met him. So this is one very important use of past continuous tense कि जब भी हम कोई पास्ट का वाक्य नरेट करते हैं, किसी को बताते हैं, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का यूज करते हैं उससे रिलेटेड किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए. द अदर फॉर्म्स ऑफ दिस टेंस लाइक नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस, इनमें वही सेम रूल्स फॉलो होंगे जो हमने प्रीवियस टेंसेस में पढ़े हैं. टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस आप क्या यूज करेंगे? नॉट. नॉट कहाँ पर आएगा? वॉज या वर के बाद. जैसे कि आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं सो नहीं रही थी. आई वॉज स्टडीइंग, वो लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे. दे वर नॉट लिसनिंग टू मी. या
She was not singing well. If you are making a negative sentence in this structure, use not after was and were. Now, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है which is about yes or no in the past, अगेन आपका क्वेश्चन was या were से स्टार्ट होगा, यानी कि इस was या were को आप सब्जेक्ट के पहले प्लेस कर देंगे. It will become a question. Were you sleeping? Was he dancing? Was she studying when I called her? All these are yes no questions. In this the answer will be yes, she was studying, and if it is negative, answer will be no, she was not studying. Coming to the last structure, अगर आपको कोई information लेनी है about past, then again their structure will be where were you going when I saw you. Where were you going in the evening yesterday? कल शाम को आप कहाँ जा रहे थे. यहाँ पर भी हमेशा जो आपका क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद आप लगाइए was या were. जैसे you आए, you के साथ were यूज होता है, तो आपके क्वेश्चन में होगा where were you going in the evening yesterday. यहाँ पर अगर आपको कोई टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो when was he singing, वो गाना कब गा रहा था. हमने सब्जेक्ट में ही यूज किया, तो हम यहाँ पर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब was. तो क्वेश्चन बन जाएगा when was he singing. आपका आंसर होगा he was singing in the evening when I saw या hear his voice. So whenever you practice a tense, always try to practice all forms of sentences like positive sentence, negative sentence, making yes no questions and also WH questions. Stay tuned for next video.